हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का और एक्सरसाइज है 3.1। शुरू करें इससे पहले इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ना। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि सारी 12th जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करें। ठीक, इसमें अब जो हमारे पास जो पहली जो चीज़ आती है वो है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। नो, डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर वही होता है जो आपने अभी तक किया है, इतने डिग्री का एंगल, राइट। तो अब एक नया मेथड आ जाएगा रेडियन मेजर, राइट ना। 360 डिग्री जो है इट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। नाउ अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x डिग्री इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन में 180 से, तो रेडियन में आंसर आ जाएगा। यही अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 180 से और डिवाइड करना पड़ेगा पाई से, राइट। तो आंसर हमारा डिग्री में आ जाएगा। नाउ 1 डिग्री जो है इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स और इसको डिनोट करते हैं हम 60 सिंगल डैश से, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स को डिनोट करते हैं डबल डैश से, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क। तो रिलेशन है लेंथ ऑफ द आर्क, इस रेडियस और ये सेंट्रल एंगल के बीच का, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, जहां पे L क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, आर क्या है? रेडियस, और थीटा जो है वो है सेंट्रल एंगल इन रेडियंस। यानी कि जो आंसर आएगा आपका इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, तो उसमें आपको रेडियंस में लेना पड़ेगा और आंसर जो होगा वो भी रेडियंस में ही आएगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। नाउ पहला इसका जो है क्वेश्चन वो कह रहा है 20 डिग्री है और इसको कन्वर्ट करिए रेडियंस के अंदर। तो 20 को मैंने क्या कहा था? पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 20 को पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के टेबल में जा रहा है, 5 5 द 536 द, राइट। तो आंसर आ गया मेरा 5 अपॉन में 36 पाई रेडियंस। फिर है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। नाउ इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो माइनस का निशान अभी फॉर द टाइमिंग अलग कर दो, तो हम लेके चलते हैं 47 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। 47 में डिग्री 30 मिनट्स का मतलब हो गया 47 डिग्री तो पूरी हैं, प्लस जो 30 मिनट्स हैं उसको भी अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो कैसे होगा वो? 30 अपॉन में 60 करके। तो 30 अपॉन में 60 जब करेंगे तो 31 द 32 द, तो ये आ गया 47 प्लस 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 94 ना। ये कितना हो गया? 47 टू द 94, 94 प्लस 1 अपॉन में 2 यानी कि 95 अपॉन में 2 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब इसको हमने क्या करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन में 180, तो यह आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 19 अपॉन में 72 पाई, राइट। नाउ हमारे पास आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसलिए -47 डिग्री 30 मिनट्स -47 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 19 अपॉन में 72 पाई, और माइनस की जगह ये माइनस लग गया, राइट। नाउ 240 डिग्री, तो 240 डिग्री तो सीधा ही है कि 240 को पाई अपॉन 180 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया हमारा 4/3 पाई रेडियंस, राइट। ऐसे ही 520 को हमने किया पाई बाई 180 से, तो ये आ गया 27 पाई अपॉन 9 रेडियन, ठीक। ना अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। अब रेडियन को डिग्री में बदलना है। अगर रेडियन को डिग्री में बदलते हैं हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/180 अपॉन में पाई से। तो 11 अपॉन में 16 रेडियन जो है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन में इज इक्वल टू 11 अपॉन में 16 इंटू 180 अपॉन में पाई, राइट। ना पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू लेनी है 22 अपॉन में 7। तो हमने ये लिखा 11 अपॉन में 16 इंटू 180 अपॉन में 22 अपॉन 7। ये अपॉन में जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, राइट। इसके बाद जब इसको काट कूट के ये आ जाएगा 315 अपॉन में 8। ना जब भी डिग्री मेजर के क्वेश्चंस आ जाए, डिग्री मेजर्स में निकालना है तो आपको प्रॉपर निकालना है कि इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड।
तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, अब 315/8 डिग्री था, 315 को डिवाइड करना है अब 8 से, ठीक है जी। तो मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 3 था 24, 31 में से 24 गया तो 7, ऊपर से आया 5, 75, 9 8 था 72, तो 72 75 में से गया तो आ गया 3। अब देखो ये जो इसका रिमाइंडर है, अब ये 8 से छोटा हो गया, ठीक है ना, तो हमारा डिग्री आ गया 39 डिग्री। इसको आगे लेके जाने के लिए हमें अब क्या करना है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 3 को इंटू 60 से, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 360 द 180। अब ये आंसर हमारा अब जो आएगा वो मिनट्स में आएगा, राइट। तो अब दोबारा शुरू किया, 8 2 द 16, 2 रिमाइंडर, 0 ऊपर से उतारा है तो 20 हो गया, 8 2 द 16, तो अब ये 4 हो गया, राइट। तो यानी कि अब हमारा फिर रिमाइंडर जो है इससे छोटा हो गया, तो मिनट्स का काम भी यहाँ तक खत्म हो गया, हमारे मिनट्स आ गए 22 मिनट्स। अब नीचे रह गया 4, तो इसको अब सेकंड्स में, क्योंकि मिनट से छोटी डिग्री है, मिनट से छोटा है फिर सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में, तो हमने 60 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 6 4 द 24, यानी कि 240 आ गया। अब हमें पता है 8 3 दा होता है 24, तो 8 30 दा 240, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अगला जो है वो है -4 रेडियन। तो माइनस का मैंने बताया, माइनस का सीधा सीधा है कि माइनस को बाहर कर लो, पहले आप निकाल लो सिंपली एज ए पॉजिटिव नंबर, उसके बाद लास्ट में आप माइनस लगा दो, राइट। तो 4 रेडियन को हमने अगर उसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या कहते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं पाई से, राइट। और पाई की जगह वैल्यू लगाते हैं 22/7, तो ये हो गया 4 इंटू 180 अपॉन में 22, और अपॉन 7 है तो वो 7 जो चला गया वो ऊपर चला गया इंटू 7, राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 20 अपॉन में 11, राइट ना। अब फिर वही कि 25 20 को हमने डिवाइड करना है 11 से, तो पहले 11 2 दा 22, तो आ गया 22, और 25 में से 22 गए तो आ गया 3, ऊपर से उतरा 2, 32, 11 फिर 2 दा 22, अब ये 10 आ गया, ऊपर से उतरा 0, फिर 11 9 दा 99, तो ये आ गया 1, इसमें रिमाइंडर आ गया। अब जब 1 रिमाइंडर आ गया, अब हमारे पास आ गया 229 डिग्री तक आंसर। उसके बाद जब वापस, अब इसको आगे कहाँ लेके जाएंगे हम, इसको इंटू 60 करके, ताकि मिनट्स में आंसर आ जाए। तो हाँ, 1 इंटू 60 कितना होता है 60, 11 5 द 55, अब फिर ये 5 रिमाइंडर आ गया जो कि 11 से छोटा है, ठीक। अब उसको और आगे सेकेंड्स में लेके जाने के लिए फिर इंटू 60, तो ये आ गया 300 ना। 11 2 द 22 आ गया 8, 8 ऊपर से उतरा 0, तो 80 आ गया, और 11 7 द 80, 11 7 द 77, तो रिमाइंडर अब आ गया हमारा, ये इनसिग्निफिकेंट सा रिमाइंडर हो गया। तो आंसर हमारा अब क्या आ गया, 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो क्योंकि ये है 4 रेडियन की वैल्यू, हमारे पास था -4 रेडियन, तो देयरफॉर -4 रेडियन क्या हो जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5 पाई अपॉन में 3 रेडियंस। नाउ 5 पाई अपॉन में 3 को मल्टीप्लाई करना है 180 से और डिवाइड करना है पाई से, तो ये पाई से तो ये पाई कट गया, और 3 60 था, तो 5 6 था 30, यानी कि 300 डिग्री आ गया, राइट। ऐसे ही 7 पाई बाई 6 रेडियन को 7 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन में पाई किया, तो पाई से पाई कट गया, 6 3 द 18 यानी कि 30, तो 7 इंटू 30 कितना हो गया 210 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशंस वो लेता है, कंप्लीट एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर को कहते हैं रेवोल्यूशन। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो वो कहते हैं कि 1 सेकेंड में कितना होगा, तो हम ये निकाल लें पहले कि 1 सेकेंड के अंदर रेवोल्यूशंस कितनी लेता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड कितनी है 360, 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स,
तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स इज 360। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन में 60, 0 से 0 कटा और ये 6, यानी कि 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट लेता है ना। हमने पढ़ा था कि 1 रेवोल्यूशन जो है इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 6 रेवोल्यूशंस कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट इज 12 पाई रेडियन, राइट। फाइंड डिग्री मेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ना ये कुछ ऐसा हो गया कि भाई इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है हमें कितना, अपना लेंथ ऑफ द आर्क है 100, ये है 100, ठीक है, ये है इसका सेंट्रल एंगल और ये दोनों रेडियाई। तो रेडियस जो है वो दिया हुआ है 100, ठीक। तो वो कह रहा है डिग्री मेजर में एंगल निकालो। ना हमारे पास पता है हमें कि फॉर्मूला जो है वो है L इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, अब इसके अंदर जब वैल्यूज भरी तो ये आ जाएगा L क्या है 22, R है 100, तो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन में 100, राइट। नाउ मैंने बताया था जब ये वाला फॉर्मूला लगता है तो आंसर हमारा किस में आता है, रेडियन में, जबकि उसने किस में मांगा है, डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना अब इसको बाकी है इसको। तो हमने क्या किया, 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये 0 से कटा 0 और ये कट गया 5 11 दा, तो ये आ गया इसका इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका 63 अपॉन में 5 डिग्री, ठीक है। पाई की जगह हमने 22.7 ले लिया हुआ है, तो 63 अपॉन में पाई डिग्री। अब आगे उसको जो है हमने, मैंने कहा था डिग्री में जब भी हो तो उसको कंप्लीट करना पड़ता है, कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड। तो हमने क्या किया, 63 को अंदर रखा, उसको 5 से करना शुरू किया डिवाइड। तो 5 1 दा 5, 1 हासिल, ऊपर से 1 उतारा 13, 5 2 दा 10, तो 3 हासिल। ना अब रिमाइंडर जो है 5 से छोटा हो गया, तो हमारे पास 12 डिग्री तो आ गया। अब इसको आगे फर्दर करने के लिए मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 60 यानी कि 180 मिनट्स, राइट। अब शुरू किया दोबारा से, तो 5 3 दा 15, 3 हासिल, ऊपर से 0 उतारा, एंड 5 6 दा 30, तो ये आ गया, कंप्लीट हो गया ये 36, यानी कि आंसर आ गया हमारा 12 डिग्री 36 मिनट्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है, यानी कि कंप्लीट। तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड है ए बी, ये वाली, ये है हमें दी हुई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, छोटी आर्क यानी कि ये वाली एल ऑफ द सर्कल, राइट। ना अगर डी हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 40 का हाफ यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कॉर्ड हमें 20 दी हुई है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो इसलिए हमारे पास थीटा आ गया 60 डिग्री। ना डिग्री को 60 डिग्री है, इसको हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, पाई बाई करके 61 दा 63 दा, तो इट इज पाई बाई 3 रेडियन, राइट। ये धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा। तो 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 3 रेडियन। अब हम आगे अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, राइट। तो R कितना है 20, थीटा कितना आया पाई बाई 3, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया 20/3 पाई सेंटीमीटर, 20/3 पाई सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, if in two circles arcs of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at center, find the ratio of their radii। तो कहते हैं रेशियो ऑफ their radii ढूंढो अगर दोनों सर्कल्स की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, राइट। और सेंट्रल एंगल्स जो बना रहे हैं डिग्री के अंदर वो 60 डिग्री और 75 डिग्री है। नाउ
रेडियस हमने लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज R1, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज R2, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल इज L1 एंड लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेकंड सर्कल इज L2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैंने दोनों को L ले लिया, ठीक है। फिर सेंट्रल एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी कि θ1 इट इज इक्वल टू 60। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन मेजर में, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से। इसको सॉल्व नहीं करें क्योंकि वैसे ही कट जाएगा ये। ऐसे ही दूसरे का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री, 75 इंटू π/80, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R इज इक्वल टू R क्या हो गया, R इज इक्वल टू L अपॉन में थीटा, ये थीटा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें रेशियो निकालनी है R1 अपॉन R2, राइट, तो इट विल बी L1 अपॉन θ1 अपॉन में L2 अपॉन θ2, दैट इज L1 अपॉन में θ1 इंटू, अब ये θ2 ऊपर चला जाएगा, θ2 अपॉन में L2, राइट। अब हम इसमें क्या करें, वैल्यूज भरना शुरू करें, क्योंकि L1 और L2 दोनों L ही है, तो और L और L ये तो कट गया, ठीक है। θ1 जो है ये है 60 इंटू π/180 और θ2 है 75 इंटू π/180, ये π/180 सीधा सीधा इसमें कट गया, राइट जी। तो हमारे पास क्या आ गया 75/60, ये फर्दर कट रहा है 15 के टेबल में जा रहा है, 15 4 दा 15 5 दा, तो आ गया हमारा 5/4, रेशियो आ गई 5:4, राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ढूंढो। अगर रेडियस है 75 और लेंथ ऑफ द आर्क है 10 सेंटीमीटर, अब इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है हमने, L इज इक्वल टू आर थीटा वाला, राइट। तो L इज इक्वल टू आर थीटा का मतलब हो गया ना, हमें लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 10 इज इक्वल टू 75 है इसका रेडियस और थीटा निकालना है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 10 अपॉन में 75, तो 10 अपॉन में 75, 5 का टेबल चल रहा है, 5 15 दा 5 2 दा, यानी कि थीटा आ गया हमारे पास 2 अपॉन में 15 रेडियन। उसके बाद है अगला व्हेन L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो वही 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा ना, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा L अपॉन में R, राइट। अब L की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर और R रेडियस कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 15 का टेबल चल रहा है, 15 1 दा 15 5 दा, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/5 रेडियन, राइट। अगला जो पार्ट है इसका उसमें है लेंथ ऑफ द आर्क जो दी हुई है 21 सेंटीमीटर और रेडियस वही है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, राइट। तो हमने वैल्यूज भरी, L की जगह 21 सेंटीमीटर और R की जगह 75 सेंटीमीटर ना। इसके अंदर जो कॉमन जो चल रहा है वो है 3 का टेबल, 3 7 दा और 3 25 दा, तो आंसर आ गया हमारा 7/25 रेडियन। आई होप आपको ये क्लियर होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इसके चैप्टर से रिलेटेड, उन सब के लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप उसको गो थ्रू करें। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।